अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे माशरे में इसको एक विलन समझा जाता है। मेरे लिए ये एक हीरो है। आप ये सुन के शायद हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, ये एक हीरो है जब तक इसकी मिकदार हमारे जिस्म में मुनासिब हद तक रहे। तो इट हैज़ सो मैनी लाइक वंडरफुल एक्शंस इन आवर बॉडी। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे बहुत सारे वाइटमिन बनाने में मदद करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है। इसका अगर हम सोर्स की बात करें तो ये 70 से 80% हमारा अपना जिगर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और उसके अलावा ज़ाहिर है जो हम चीज़ें खाते हैं उससे ये कोलेस्ट्रॉल आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, बकरे वगैरह और गाय का गोश्त, इसके अलावा जहाँ से भी चर्बी आ रही है, कलेजी का बेजा इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि मीठा भी कोलेस्ट्रॉल की एक ख़ास तरह की एक टाइप है, ट्राइग्लिसराइड्स, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। हमने फ़र्क ये देखना है कि अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? आप कोशिश करें आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लेकर आएँ। वो आपको मिलेगा दालों में, सब्जियों में, एवोकाडो के अंदर, फ़िश, मछली का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स, दे हैव इमेंस ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जितनी भी ये हम जंक फूड है, जितना भी ये बर्गर, पिज़्ज़ाज़, उसके अलावा जो हम तेल में निचड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, घी के अंदर बहुत ज़्यादा, दे ऑल आर सोर्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब के सब जो हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल हमें देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जब तादाद हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, जब इसकी क्वांटिटी एक सर्टन लेवल से बढ़ती है, तो ये कर क्या क्या कर सकता है? इट्स वेरी डेंजरस, इट्स फेटल। ये हमें मौत के मुंह में धकेल सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जाके जम जाता है हमारी शरियानों के अंदर, और वो शरियाने जब उनमें जमता है तो वो हार्ट अटैक का बायस बन सकता है, वो फालज का बायस बन सकता है, गुर्दों की बीमारियां पैदा होती हैं। उसके अलावा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, आपने देखा होगा कि ऐसे मरीज़ भी होंगे जिनके हाथों पैरों में ज़ख़म हो जाते हैं और वो ज़ख़म भरने का नाम ही नहीं ले रहे होते, और एंड पे गैंग्रीन बनता है और अनफॉर्चुनेटली एम्पुटेशन करनी पड़ती है, उनके वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रिमूव करना पड़ जाते हैं। ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर आप लेंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़ायद चर्बी को जिगर में वापस ले जाता है, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल दिल की शरियानों में, दिमाग की शरियानों में, हमारे हाथों पैरों की शरियानों के अंदर जम जाता है, और ये हादसा एकदम नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स टू हैपन। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, ये मामला बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। आपका अगर बच्चा 10-12 साल की उम्र में जंक फूड खाना शुरू हो गया है, चर्बी वाली चीज़ें खा रहा है, और ये जितने भी मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल वाला मामला, वो जो 50-60 साल की उम्र में जाके हार्ट अटैक आता है, ये मामला वहाँ से शुरू हुआ होता है। क्योंकि वो जो रुकावट है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हम जो कहते हैं, जो दिल की जो शरियानों के अंदर जो एक रुकावट बन जाती है, ये आहिस्ता 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 एक डेवलप होता है ये प्रोसेस, और फिर एक धमाका होता है जब फालज या दिल का अटैक हो चुका हुआ होता है, और फिर हम कहते हैं कि अब देयर इज़ नो क्योर एट द मोमेंट, तब कुछ हो नहीं सकता। हमें करना क्या है? हमें मतवाज़न खुराक लेनी है। आप कोशिश करें कि आप दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स लें, एंड फ़िश का इस्तेमाल करें, एवोकाडो लें, जितनी भी हेल्दी स्टफ़ है। आप गोश्त भी खाएं, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप गोश्त ना खाएं, या आप कभी कभी एक आध पराठा भी आप खा सकते हैं हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। जब तक आप इन सारी ग़िज़ाओं के अंदर तवाज़न नहीं लेके आएंगे तो ये सारे मामले हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज, आप कोशिश करें कि आप 30 मिनट्स, आप सिर्फ 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज करें। आप रोज़ाना नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन, क्योंकि ये हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अगर हम 30 × 5 150 मिनट्स, 150 मिनट
एक हफ्ते के अंदर अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, चाहे वो हल्की फुल्की वॉक ही क्यों ना हो, वॉक से लेके अगर आपने कुछ अग्रेसिव किस्म की बॉडी बिल्डिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, वेरी गुड, गो फॉर इट। कार्डियो करें, कुछ भी करें, लेकिन डू सम फिजिकल वर्क। डाइट है, वर्क है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, दैट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर वो आप प्लीज़ छोड़ दें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। और इसका, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दे आर फेटल, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम इनसे, तो आपका इलाज बेसिकली यही है। बहुत सारे लोग मुझसे वीडियोस में कमेंट्स में इलाज पूछ रहे होते हैं। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दवाइयाँ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका इलाज मुमकिन है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उसको नीचे लाया जा सकता है। एक तो ये आपकी जो रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने कैसे अपने वज़न को कम करना है, सिगरेट को आपने छोड़ना है, अपनी डाइट को बैलेंस में लेके आना है, दे विल ऑल लीड टू टुवर्ड्स कंट्रोलिंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। लेकिन उसके साथ साथ हम जो डॉक्टर्स हैं, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हम एक हमारे पास पैमाना होता है जिसको हम क्यू रिस्क कहते हैं। ये उससे हम पेशेंट की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका बॉडी वेट कितना है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, इन सारों को हम मेजर करके हम फिर क्यू रिस्क ये होता है कि हम देखते हैं कि अगले 10 सालों में हार्ट अटैक का या कोई भी जो CVA है या स्ट्रोक के कितने चांसेस हैं विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर वो 10% से ज़्यादा हों अगले 10 साल के अंदर अंदर, तो उसके लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो दवाइयाँ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप डॉक्टर से मशवरा करें, आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को मिलें और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। कोलेस्ट्रॉल अगेन एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि कोई बीमारी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी है जो बहरहाल हमारे जिस्म को जिसकी अशद ज़रूरत होती है, अगर वो कंट्रोल में रहे तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन बीमारी की शक्ल तब अख्तियार होती है जब हम ये सारी इन जो लुग़्ज़ियात जो हैं, जितनी भी ये जो इस तरह की खुराक, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, जब इनकी तरफ जाते हैं तो ये बढ़ता है और उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।